अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसके बाद स्टूडेंट्स आज जो न्यूज़ है उसके बारे में है कि बिल्कुल आजकल टोटल फैसला हो गया था इसका। आईपीसी ने जो इजलास किया था, शफकत महमूद अब्बास साहब ने जो भी फैसला किया उसके बारे में आप लोगों को राय देता हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स का मसला ये था कि उनको ये नहीं पता चल रहा था मार्क्स किस कैटेगरी से लगे हुए हैं। जो कुछ स्टूडेंट ये कह रहे थे सर वो 3% का क्या ताल्लुक है, वो 2-3 सप्लियों वालों का चक्कर है। इस तरह का जो मसला चल रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं कि क्या क्या उनकी जो भी बनाई थी उन्होंने कैटेगरी, उस कैटेगरी को मैं डिस्क्राइब करता हूँ, साथ साथ आपको बताता हूँ किस तरह से। वीडियो आप पूरी देखें, आप लोगों को इंशाल्लाह पूरी हर डिटेल जो है हर बात से मैं आपको उसकी डिटेल से बात करूँगा कि किस तरह से है। मैं एक एक कैटेगरी को लेता हूँ और 5 कैटेगरी इन्होंने बनाई थी। पाँचों कैटेगरी को स्टूडेंट्स मैं बिल्कुल एक्सप्लेनेशन उसकी करूँगा किस तरह से इनके नंबर लगेंगे और किस तरह से इनको अपडेट किया जाएगा। स्टूडेंट इसी तरह से पहली जो इसकी प्रमोशन पॉलिसी थी मैं आप लोगों को साथ साथ नोटिफिकेशन भी शो कर दूंगा। मैं आपको साथ साथ बताता भी हूँ। पहली कैटेगरी के अंदर आया था कि क्लास नाहम और फर्स्ट ईयर में के 11वीं के जो इम्तिहान थे वो नहीं होंगे। अब नहीं होने का मतलब ये कि होने नहीं, बिल्कुल नहीं होने, कंफर्म बात है, ये इनके इम्तिहान नहीं होने। और इनके नंबर किस लिहाज से लगाएंगे, इनका नंबर होंगे पहली कैटेगरी के अंदर था कि जो 9वीं के नंबर हैं वो जब उन्होंने दाहम यानी कि 10वीं का इम्तिहान दिया तो उस सूरत में जो उनके नंबर आएंगे उसी नंबर की बेस पे इनको 9th के नंबर दे दिए जाएंगे। यानी कि जितने इनके 10th के नंबर होंगे उतने ही 9th के दे दिए जाएंगे। ये तरीकाकार। इसी तरह से जो फर्स्ट ईयर 11वीं है इसी तरह से उनका 12वीं में पेपर होंगे, वो सिर्फ 12वीं के पेपर होंगे, 10वीं के वो सॉरी 11वीं के पेपर नहीं होंगे। 12वीं के पेपरों के मुताबिक ये जो होगा उसके नंबर इसके 11वीं के लगा दिए जाएंगे। पहली कैटेगरी ये थी कि 9वीं और 11वीं को 9वीं को 10वीं में प्रमोट कर दिया गया है और 11वीं को 12वीं में प्रमोट कर दिया गया है। पहली बात आप लोगों को समझ आ गई होगी किस तरह से है। अब दूसरी कैटेगरी आती है। दूसरी बात क्या थी, अब जो स्टूडेंट दाहम यानी कि दाहम के पेपर जिन्होंने दिए हुए दाहम में हैं, यानी कि दाहम के पेपर 10वीं और 12वीं का भी पेपर, उनका नताज जो होगा यानी कि 10वीं का 9वीं के मुताबिक, उन्होंने 9th के पेपर दिए हुए थे, उस 9th के मुताबिक 10वीं का 9th के मुताबिक जो उन्होंने पेपर दे दिए उनकी मार्किंग नहीं हुई, लिहाजा तौर पे उनके नंबर उसकी बुनियाद पर नहीं लगेंगे। तो उनके नंबर लगेंगे किस लिहाज से, उनके नंबर लगने हैं स्टूडेंट्स 9वीं के लिहाज से, जो 9th में उन्होंने ये पेपर दिए थे उनके मुताबिक उनके नंबर लगेंगे। अब उनको प्रमोट कर दिया गया है 9th को, यानी कि 10 क्लास को फर्स्ट ईयर में प्रमोट किया है 9th की बेस पे। इसी तरह से जो 12वीं क्लास के जो वो फर्स्ट ईयर जो यानी कि 11वीं में जितने स्टूडेंट ने नंबर लिए थे उसी बेस पे उनको उसकी बेस पे उनको उन्होंने नेक्स्ट जो है 12वीं में नंबर देंगे। अब जो भी रिजल्ट बनेगा इसके, ये दूसरी कैटेगरी थी। अब जो क्लासेस रह गई, जो अब इसमें एक और था मसला, अब जो इनको नंबर देंगे ना, यानी कि दाहम को 9th के मुताबिक देंगे और जो 12वीं क्लास है उनको फर्स्ट ईयर के मुताबिक 11वीं के मुताबिक नंबर देंगे। इसमें एक 3% का मसला बना, यानी कि 3% नंबर और ऐड करने हैं। 3% और का मतलब क्या है कि फ़र्ज करें अगर उसके 9th क्लास में 300 नंबर हैं, आप उसका 3% निकालें। 3% मतलब पूरे 9 नंबर इसका इजाफा, यानी कि 309 नंबर और ऐड करेंगे। मतलब ये कि 300 नंबर 9th के और 10वीं क्लास के उनके बन गए 309, उनको ऐड करते हैं ये बन जाते हैं 609 नंबर, उसको स्टूडेंट को दे दिए जाएंगे। प्रैक्टिकल की कोई डिसीजन नहीं है, प्रैक्टिकल पॉसिबल उसके नंबर ऐड ना करें, उसकी जो कैटेगरी है वो अभी डिसाइड नहीं हो सकी कि वो हो गई या नहीं। वो तो होंगे, अगर थ्योरी के मुताबिक नंबर लगा देंगे वो इतना इशू नहीं है। अब ये दूसरी कैटेगरी थी जो आपको मैंने बता दी। इस 3% का आपको पता चल गया होगा क्या है। जो भी किसी नंबर की अगर किसी स्टूडेंट के जितने भी नंबर हैं उसके 3% निकालने का ये तरीका। अगर मैं एग्जांपल मैंने बताया 300 नंबर होंगे तो इसका 3% का मतलब है 9 नंबर उसमें और ऐड कर दिए जाएंगे, यानी कि 300 जमा 9 ऐड कर देंगे 609 नंबर उसके टोटल नंबर हो जाएंगे, 10वीं में उसके लग जाएंगे। अब उसके बाद आती तीसरी कैटेगरी। अब तीसरी कैटेगरी में क्या है,
जिन स्टूडेंट की एक या दो सप्ली हैं, एक या दो सप्ली हैं, उनको पास मार्क कर दिया जाएगा, उसमें तो मसला ही नहीं है। इनकी तीसरी कैटेगरी भी चलेगी, यानी कि एक या दो सप्लियाँ थी जिनकी 9th में थी, वो उनको प्रमोट कर दिया गया है। उसके बाद आगे बात चौथी कैटेगरी में है जिन स्टूडेंट की 3 या 3 से ज़्यादा सप्लियाँ थी और जिन तलबा ये कंपोजिट मतलब कि जो इकट्ठा उन्होंने देना था 9वीं और 10वीं या 11वीं या 12वीं इकट्ठा उन्होंने देना था, इम्तिहान देना था, उसके हवाले से था। उनके लिए स्पेशल उन्होंने इम्तिहान रखा है। वो इम्तिहान जो होगा वो स्टूडेंट्स सितंबर से नवंबर के दरमियान किसी मंथ में भी लिया जा सकता है। लेकिन उसके लिए एक बात याद रखें, आप लोगों को 1 जुलाई से आपको उनको जो एडमिशन फॉर्म होगा, जो भी वो बोर्ड को किसी तरीके से एडमिशन वगैरह उनकी वेबसाइट पे जाएं, वो भी आप नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बनाऊंगा इसी चीज़ पे, तो उस पर देख लीजिएगा कि किस तरह से वो उसमें आपने इतला देनी है। 1 जुलाई तक, 1 जुलाई को आपने उसमें बताना होगा किस तरह से होगा। इसी तरह से हम जो यानी कि ये जो हमारी 1 जुलाई तक हमें इसका पता चल जाएगा कि जो आप लोगों ने ये जो कैटेगरी मैंने बनाई है, इस कैटेगरी के अंदर अगर आप लोग अगर 3 या 4 सप्ली हैं तो आप इसको लाजमी बताएं बोर्ड को एडमिशन फॉर्म फिल करके कि ये किस तरह से होगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो 5वीं कैटेगरी उसके ऊपर आते हैं स्टूडेंट्स। अब जो हमारा जो कैटेगरी नंबर 5 है उसके अंदर बताया गया है कि जो दाहम यानी कि 10वीं और 12वीं के जो भी तालिब इल्म ने ये बात समझते हैं कि जनाब ये रूल नहीं हमारे लिए ठीक, हमारी तैयारी बहुत अच्छी थी, ये था, यानी कि इस तरह के रूल्स हैं। क्योंकि इस जो मैंने कैटेगरी आपको बताई कि जो 30% उनके 3% उनके नंबर इजाफा करके लगा दिए जाएंगे, 3% भी मैंने बता दी। अब जो कैटेगरी 5 उसमें ये कहा गया है कि अगर ये कोई स्टूडेंट्स इस बात से मुतमईन नहीं है कि हमें ये नंबर हमें कम दिए जा रहे हैं, हमारी 10 क्लास में बहुत ज़्यादा तैयारी थी, अब हमारी तैयारी के अब उसमें कह लें कि आप लोग के जो सेकंड ईयर उसमें हमारी तैयारी ज़्यादा थी, हम पेपर देना चाह रहे हैं, लिहाजा तौर पर उनके लिए फिर अलग जो स्पेशल जो एग्ज़ाम करवाया जाएगा, जो एग्ज़ाम लिया जाएगा वो है सितंबर से स्टार्ट करेंगे और सितंबर से स्टार्ट करके नवंबर या इनके सितंबर और नवंबर के दरमियान वो जो एग्ज़ाम होगा वो मुनक़्क़द किया जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें आप लोग जो भी नंबर इस स्कीम के मुताबिक आएंगे आप लोगों को वो उसके हवाले से ये बताता चलूँ, वो आप लोगों के ये नहीं है कि सब्जेक्ट वाइज नंबर लगेंगे, नहीं, वो आप लोगों के जो आप रिज़ल्ट कार्ड इसमें इशू होंगे उस रिज़ल्ट कार्ड में आप लोगों के सब्जेक्ट वाइज नंबर नहीं होंगे। वो किस तरह से नंबर होंगे, वो नंबर स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ यानी कि टोटल मार्क्स आपके जो DMC वगैरह आपका रिज़ल्ट कार्ड वगैरह होगा उसके ऊपर जो अपीयर होंगे वो डायरेक्ट ओनली वो होंगे जो सिर्फ मतलब कि जो टोटल मार्क्स उन्होंने जो भी परसेंटेज निकाल के जो ऐड करके परसेंटेज लगा के डायरेक्ट मार्क्स वो आपको शो करवा दिए जाएंगे, इसके अलावा कोई नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ कुछ कन्फ्यूज़न और भी हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर 40% से अगर वो कोई 40% अगर कोई पासिंग मार्क्स ले लेता है उसको फेल, इस तरह की कैटेगरी भी थी एक, आप लोगों ने सुना होगा, उसके बारे में मैं आपको साथ साथ जिन्हें इन्फॉर्म करता चलता हूँ कि अगर 40% अगर पासिंग मार्क्स हैं, इसका मतलब क्या है? पासिंग मार्क्स मतलब अगर वो जो 40% अगर वो स्टूडेंट्स इनके 40% से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट में फेल हैं तो उसको प्रमोट नहीं किया गया, उनको पेपर देने पड़ेंगे। क्या इसका मतलब है? इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर फ़र्ज़ करें कि आप लोगों के टोटल सब्जेक्ट कोई ऐसे भी पॉसिबल हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने 9th और 10th में जो 9th के पेपर दिए थे 10th के भी पेपर दे दिए थे, इस तरह की सिचुएशन आई हुई हो, क्योंकि कुछ रिपीट कर रहे थे, इस तरह का प्रॉब्लम बन रहा था। उसमें से अगर स्टूडेंट्स अगर उनके फ़र्ज़ करें 10 सब्जेक्ट हैं, अगर 10 सब्जेक्ट उसके हैं तो उनमें से उसने अगर तकरीबन 4 सब्जेक्ट में जो 4 सब्जेक्ट है
अगर उसके 4 सब्जेक्ट यानी कि फेल हो गए हैं, उन सब्जेक्ट्स को मतलब कि जो 4 सब्जेक्ट अगर फेल हो गए तो उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। अगर 4 से ज़्यादा 40 जो है 40% से अगर ज़्यादा मज़ामीन उसके फेल हैं यानी कि 5, 6 और 10 में से, तो इस सूरत में उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा, लिहाजा वो अपने पेपर दोबारा देंगे। मतलब कि वो ये जो स्पेशल एग्ज़ाम है उसके अंदर देंगे, जो भी उनका एग्ज़ाम जो रूल होगा उसके मुताबिक वो पेपर देंगे। जुलाई के अंदर 1 जुलाई को इनको बोर्ड को इन्फॉर्म करना उनकी ज़िम्मेदारी होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब तजवीज़ सुनते चलें। इसमें से जो आप लोगों को क्या क्या तजवीज़ देता हूँ आप लोगों को वो मैं समझा देता हूँ कि अब क्या इस सूरत हाल में आप लोग क्या करना चाहिए। इस सूरत हाल में मेरा जो मैं अपने तजर्बे की बना पे आप लोगों को कहता हूँ, क्योंकि अब जो लोग 10 क्लास में हो गए हैं उनको चाहिए कि वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि अच्छे मार्क्स 10 क्लास में मार्क्स अच्छे आ भी जाते हैं। मैक्सिमम मोस्टली जो है वो 10 क्लास में 9th की निस्बत अच्छे मार्क्स आते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए समझ एक सुनहरी मौका समझ लें आप लोग कि इसमें आप लोग अच्छी तरह मेहनत करके आप और अच्छे नंबर जो है मार्क्स अगेन कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप 10 क्लास में अच्छे मार्क्स ले लेते हैं तो इस सूरत हाल में आप लोगों के जो 9th में अच्छे मार्क्स जो हैं वो लगने के ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप लोगों के पास। इसलिए आप कोशिश करें कि आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करें अपनी एकेडमी वगैरह, जहाँ पे भी जैसे भी है सूरत हाल को आप रिलैक्स ना हो तो अच्छी बात है। अपने स्टूडेंट्स ऑनलाइन लर्निंग कुछ ना कुछ इस तरह के, क्योंकि इनके मुताबिक जो हमारे जो क्राइसिस चल रहे हैं इस टाइम कोरोना के, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। वो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आवाम को जानते हैं, लीडर्स वहाँ पे क्या कर सकते हैं। हमारी हुकूमत इस तरह की हुकूमत सॉरी आवाम इस तरह की है, वो भी बस जो सूरत हाल है वो आप लोगों को पता ही है। जो भी हो रहा है उस सूरत हाल में बच्चों की सेफ्टी के लिए उन्होंने इतना कुछ कर रहे हैं ताकि बच्चों को कम से कम वो जो एग्ज़ाम जो है उनका रूल भी देख लें, सितंबर से आगाज़ कर रहे हैं तो इससे पॉसिबल हो सकता है। वैसे भी जो वज़ीर तालीम है उन्होंने भी यही बात कही कि हो सकता है कि जो इनके जो स्कूल हैं वो बंद रहें 15 अगस्त तक ये स्कूल आई थिंक बंद रहेंगे। उस सूरत में अंदाज़ा करें स्टूडेंट्स आप लोगों का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। आप लोगों को इस बात का यकीन नहीं है। देखें इस चीज़ को ज़रा गौर से समझें तो आप लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम, अगर आप लोगों ने 9th में नहीं भी तो आपने एग्ज़ाम दिए, ऊपर से आप 10 क्लास में चले गए हैं, आपका रैंक बढ़ गया है, रैंक बढ़ने के बाद आप लोगों को मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। उस मेहनत आप लाजमी, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ आप रिलेटेड रहें, आप कोई भी ऑनलाइन आप देख लें, किसी ना किसी तरह से सब्जेक्ट के साथ बुक्स लेकर आप सब्जेक्ट के साथ रिलेटेड जो भी है उसके साथ आप कुछ ना कुछ ज़रूर उसमें से लाजमी पढ़ें स्टूडेंट्स, ताकि आप लोगों के जो 10 क्लास जो इस पॉलिसी के मुताबिक 10 क्लास में जितने भी मार्क्स, ये फाइनल पॉलिसी है, इसके बाद तो अब पॉलिसी चेंज नहीं, ज़ाहिर क्या होनी है, अब तो हो गया जो भी होना है। तो इसी के साथ ताकि आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएँ और 10 क्लास में जब अच्छे मार्क्स आएंगे तो आप लोग ज़ाहिर बात है 9th में भी उन्होंने अच्छे ग्रेडिंग मार्क्स लगा लेंगे। तो स्टूडेंट और जो 3% उन्होंने मार्क्स लगाने का मकसद था वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ। 3% जो लगाने का मकसद ये था कि कुछ स्टूडेंट्स ये कहते थे कि सर देखें अगर 9th में हमारे मार्क्स कम होते हैं, हम ज़्यादा मेहनत करते हैं, 10 क्लास में मोस्टली होता है, हमारे साथ भी ऐसे ही था कि 9th में कम मार्क्स होते हैं, 10th में ज़्यादा हो जाते हैं, इसी तरह फर्स्ट ईयर में कम होते हैं, सेकंड ईयर में ज़्यादा मार्क्स मैच्योर हो जाता है स्टूडेंट्स। जो भी है कुछ ऐसा कुछ है। तो इस सूरत में उन्होंने जो 3% जो इंक्रीमेंट किया है मार्क्स में, वो इसी बना पे किया है कि इस तरह से किया जाए। फिर भी स्टूडेंट्स अगर कोई इस बात से मुतमईन नहीं है कि हमें ये मार्क्स नहीं हमें अच्छे लग रहे हैं, हमें ये है वो है, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स बन रहा है, तो आप जो 1 जुलाई तक बोर्ड को इन्फॉर्म कर दें, एडमिशन जो भी है वो आप भेज के आप स्पेशल इम्तिहान में आप वो उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं, उसमें आपको जो भी मार्क्स होंगे उसके मुताबिक फिर लग जाएंगे। तो मेरे मुताबिक तो इन्होंने पॉलिसी थी कि अब तो बन गई, अब ज़ाहिर बात है, इसलिए आप लोग इससे इम्तिहान देने से बेहतर यही है कि आप अब जो नेक्स्ट क्लासेस हैं उनका आगाज़ करें, उनको तरजीह दें कि किस तरह से उसको इन्फॉर्म करना है, इसके बारे में ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह देखें
इसी के साथ स्टूडेंट्स मैं अल्लाह हाफिज़ करता हूँ, और अल्लाह हाफिज़ करते करते ये देख लें कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें, आप बेल आइकन पे क्लिक कर दें, तो आप लोगों को कुछ नहीं, पैसे नहीं आप लोगों को इस्तेमाल होंगे, तो आप लोगों का यही होगा कि न्यू अपडेट्स यहाँ पे इस चैनल पे इंशाल्लाह आप लोगों को मैथमेटिक्स के और कंप्यूटर साइंस के, इसी प्लस इस तरह के आप लोगों को इंशाल्लाह लेक्चर जो हैं अगर नाइन्थ टेंथ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इस तरह के जो जितने भी हैं इंशाल्लाह कोशिश है कि सारे सब्जेक्ट जो हैं उनसे टीचरों से रब्ता करके सारे सब्जेक्ट के साथ मैं इनके साथ रिलेट कर दूँगा, तो आप अपलोड करता रहूँगा। इसी तरह से इंशाल्लाह ये आप लोग ये साथ कोऑपरेशन करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि मैं भी आप लोगों के साथ, लेकिन जितना आप लोग मुझे अपडेट करेंगे, मतलब कि मुझे सपोर्ट करेंगे, मैं इंशाल्लाह उतने ही अच्छे और जो है इस पे काम करूँगा और आप लोगों का भी फ़ायदा होगा। इसलिए अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे क्लिक करने के बाद आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो है वो अच्छे से अच्छे अंदाज में आपको मिल सके। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको हिफाजत में रखे, आमीन।